नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर वेलसोन फार्मेसी में, जहां पर हम सर्व करते हैं हैप्पीनेस। दोस्तों, आज मैं आपके लिए खास टैबलेट लेके आया हूं हर रोज़ की तरह। तो इसके ब्रांड नेम की बात करूं तो ये नोरमैक्सिन के नाम से जो है बाज़ार में सेल की जाती है और आपको ये फार्मेसी पे मिल जाती है। अगर बात करूं इसकी कंपनी की जो इसको मार्केट करती है तो वो है सिस्टोपिक लैबोरेटरी। ठीक है, ये एक शेड्यूल एच कैटेगरी का ड्रग है। आप यहाँ पर देख सकते हैं शेड्यूल H1 यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि आपको डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन पे ही मिलेगा। इसकी पैकिंग की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें 20 टैबलेट है। ये 10 टैबलेट की भी आती है। प्राइस की बात करूँ तो ये आपको 50 रुपये की 20 टैबलेट मिल जाती हैं और 25 रुपये की 10 टैबलेट मिल जाती हैं दूसरी पैकिंग में। एक्सपायरी आपने देख कर ही लेनी है। तो यहाँ पर इसकी एक्सपायरी आप देख सकते हैं 3/2025 है। अब बात करते हैं इसकी स्टोरेज की। तो देखिए, ये 30 डिग्री सेल्सियस से आपको नीचे रखना होता है। बच्चों की पहुंच से दूर रखें, लाइट से दूर रखें, यानी कि जो सूर्य की रोशनी होती है उससे, मॉइस्चर से इसको दूर रखें। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या साल्ट होते हैं और ये क्या क्या काम करते हैं। तो देखिए, इसमें 3 तरीके की दवाइयाँ मिली होती हैं, साल्ट जिसको बोलते हैं हम लोग। तो पहला है वो है क्लिंडिनियम, जो कि US फार्माकोपिया के तहत होता है 2.5 mg, और दूसरा होता है इसमें क्लोरोडायाजेपॉक्साइड। ठीक है, ये इंडियन फार्माकोपिया के तहत 5 mg होता है। और तीसरा होता है डाइसाइक्लोमाइन, जो कि होता है इंडियन फार्माकोपिया के तहत 10 mg। अब ये क्या काम करता है ये मैं आपको बता देता हूँ, इसके बाद में इसके हम बताएंगे कि ये कैसे कैसे काम करता है। देखिए, ये एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं शॉर्ट में IBS। तो इसमें क्या होता है कि पेट से संबंधित बीमारी को ये कहा जाता है, इसको नाम दिया गया है। तो इसमें क्या होता है कि आपके जो पेट में दर्द होने लग जाता है, ठीक है, उसमें मरोड़ सी रहेगी हर वक्त, आपका पेट फूला फूला रहेगा, आपको कब्ज रहेगी लंबे समय तक, या फिर आपको दस्त रहेंगे लंबे समय तक। तो ये कुछ जो है इसके सिम्टम होते हैं। आपको ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। तो ये इस तरीके के इसमें सिम्टम देखे जाते हैं, उसमें ये दी जाती है डॉक्टर के द्वारा। लेकिन वो सारी चीज़ें चेक कर कर ही आपको लिखते हैं ये टैबलेट, ठीक है। तो मैंने बताया कि ये एक IBS में काम आती है और उसमें दी जाती है। तो ये IBS क्या होता है, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारी कोलोन होती है, यानी कि जो बड़ी आंत होती है हमारी, लार्ज इंटेस्टाइन जिसको बोलते हैं, उसमें सूजन आ जाती है। और ये एक लंबी बीमारी होती है, तो इसके लिए काफ़ी टाइम लग जाता है हमको, ठीक है। तो ये टैबलेट किसी टैबलेट दूसरी टैबलेट के साथ में मिलाकर दी जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की। तो देखिए, ये नोजिया हो सकता है इससे, मतलब जिसको मितली बोलते हैं, उल्टी आ सकती है, कब्ज हो सकती है, सूखा सूखा मुंह रहेगा आपका, आपको यूरिन पास करने में दिक्कत हो सकती है, जो बाथरूम आप जाते हैं पेशाब करने में दिक्कत हो सकती है आपको। कई बार ऐसा देखा जाता है कि कन्फ्यूजन हो जाती है इंसान को, ठीक है, यानी दिमागी रूप से वो कन्फ्यूज सा लगता है, डिजीनेस हो सकती है उसको, वो सोया सोया सा रहेगा। हालांकि ये जो साइड इफ़ेक्ट हैं ये टाइम के साथ में चले जाते हैं, कोई परमानेंट नहीं रहेंगे किसी के साथ भी, ना ही ये हर किसी को देखने के लिए मिलते हैं, तो घबराने की बात नहीं है। दूसरा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर ये परमानेंट लग रहा है आपको कि तो 3-4 दिन से लगातार हो रहा है और जा ही नहीं रहा है, तो आप जो है अपने डॉक्टर को बता सकते हैं। अब बात करते हैं इसके डोज़ की। तो देखिए, ये जनरली तो वैसे जितनी डॉक्टर लिखते हैं आपको डोज़ उतनी लेनी होती है, और ये खाली पेट लेनी होती है आपने रात के समय जब आप जो है सोने जाते हैं, ठीक है। जनरली रात को दिया जाता है खाली पेट, बाकी जो डॉक्टर लिखते हैं उस हिसाब से वो आपकी कंडीशन देख के वो आपको बता देंगे। अब बात करते हैं ये जो तीनों दवाइयाँ हैं ये कैसे कैसे काम करती है। तो देखिए, इसमें जो 2 दवाइयाँ हैं जिसमें कि क्लिंडियम ब्रोमाइड है और जो डाइसाइक्लोमाइन है, ये तो एक एंटी स्पास्मोडिक होती है, यानी कि क्या करती है, जो हमारे पेट में ऐंठन सी हो रही है, ठीक है, उसको जो है बंद कर देती है। कैसे करती है, तो ये क्या करती है, जो रिलैक्स कर देती है हमारी पेट की और जो आंतों की जो मसल्स होती हैं उनको रिलैक्स करा देती हैं, जिसकी वजह से जो है क्रैम्पिंग नहीं होती, ऐंठन उसमें नहीं होती है और ब्लोटिंग होना बंद हो जाती है, ठीक है। ये क्या करती है, जो क्लिंडिनियम है ये एसिड कम बनाती है पेट के अंदर, जिससे कि जो है हमको जलन वगैरह जो हो रही थी, ठीक है, वो नहीं होगी। तो इन दोनों का काम तो ये हो गया। और जो इसमें है ये आपका क्लोरोडायाजेपॉक्साइड जो है, इसमें ये क्या करता है, ये एक बेंजोडायाजेपाइन का एक क्लास का एक ड्रग कह लीजिए इसको। तो ये क्या करता है, जो गाबा का एक्शन होता है, यानी कि अगर मैं नॉर्मल भाषा में आपको बताऊं
तो दिमाग के अंदर ये महसूस कराता है कि मेरे को कोई दर्द नहीं हो रहा है, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन कह लो, दिमाग को ऐसा कर देता है उसमें कि हमको दर्द महसूस नहीं होता है। ठीक है, उसकी जो नर्व सेल की जो एक्टिविटी होती है ना बेसिकली, उनको ये कम करा देता है। तो वो जब कम होगी तो आपको दर्द का एहसास नहीं होगा। अच्छा, ये जब डॉक्टर आपको लिखते हैं तो आपने जैसे सपोज कीजिए आपको कोई ऑपरेशन होना है या दांतों का कोई ऑपरेशन हो रहा है, तो वो एनेस्थीसिया देते हैं आपको। ठीक है, तो उसमें वो आपसे पूछते हैं कि कोई दवाई तो नहीं कर लेते हो आप, तो आपने बताना है कि मैं जो है नॉर्मेक्सिन लेता हूँ, क्योंकि ये जो है उसके असर को, जो एनेस्थीसिया दिया जाता है आपको, उसके असर को थोड़ा सा अफेक्ट कर सकता है। तो ये चीज़ें आपने बतानी है। आपको किडनी की दिक्कत है, लीवर की दिक्कत है, तो ये सब चीज़ें आपने डॉक्टर को बतानी होती है पहले। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर आपके प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, उसमें एनलार्जमेंट हो गई है, बड़े हो गए हैं वो, तो वो भी आपने डॉक्टर को बताने हैं। आपको बाथरूम करने में दिक्कत आती है तो वो भी आपको बताना है। 65 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए ये सही नहीं होती है, उनको साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हो सकते हैं और ज़्यादा लंबे समय तक भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं हमारी ग्रीन एडवाइस की, जो कि अच्छा लगता है मेरे को ये सेगमेंट। इसमें आपको देखिए जो हाई फाइबर डाइट होती है वो आपने लेनी होती है, जैसे फल होते हैं, ठीक है, जूस आपने पीना है, तो इससे क्या होता है हमारा पेट ना हल्का रहता है। दूसरा, आपने छोटी मील लेनी है, योगा करना है, एक्सरसाइज करते रहना है। उससे क्या हो रहता है हमारे पेट में इतना हमारे जो शरीर पे लोड नहीं पड़ता है। फ़ैट वाली चीज़ें आपने बिल्कुल भी नहीं खानी है, जिसमें फ़ैट होता है, तेलीय चीज़ें, जो स्पाइसी चीज़ें हैं वो नहीं खानी है, उससे आपको दिक्कत होती है और हमारे शरीर को ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो अगर थोड़ा सा परहेज करेंगे तो आपका काफ़ी अच्छे से ये जो है सिस्टम ठीक हो जाएगा, आपका जो IBS है वो ठीक हो जाएगा और आप जो है अपनी अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगे। तो दोस्तों, इसके बारे में कोई और चीज़ जानना है या किसी और टैबलेट के बारे में जानना है तो आप हमें लिख सकते हैं और आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद।